स्वागतम आप लोगों का सरकारी मनोरंजन चैनल में आपका स्वागत है। हम फिर से सरकारी सामान्य ज्ञान लेकर आ गए हैं। आज का हमारा जो विषय वस्तु है वह अधातु और उसके कुछ यौगिक के बारे में हम लोग जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। तो वह जो वे सभी तत्व जो धातु के द्रव्य व्यवहार नहीं करती हैं अधातु कहलाती हैं। और आवर्त सारणी में इन्हें जो है दाईं ओर रखा गया है और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन गौहर ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। और आवर्त सारणी में जो है आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 22 अधातु तत्व हैं, जिनमें 11 गैसें हैं, एक द्रव तथा शेष 10 ठोस हैं। ब्रोमीन जो है द्रवावस्था में पाए जाने वाला अधातु तत्व है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन इत्यादि कुछ गैसीय धातु के उदाहरण हैं। और उसी तरह से कार्बन, सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन ये सब कुछ जो हैं ठोस अधातुओं के उदाहरण हैं। अब हम लोग इसके अधातु के कुछ भौतिक गुणों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। धातुओं की अधातुओं में स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते। कार्बन का एक अपरूप ग्रेफाइट इसका अपवाद है तथा यह विद्युत का अच्छा चालक है। साधारण ताप पर अधातुएं ठोस, द्रव या गैस अवस्था में होती हैं। इनके गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं, परंतु हीरे तथा ग्रेफाइट के गलनांक अत्यधिक उच्च लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के निकट होते हैं। ये मृदु होती हैं, जबकि हीरा कठोरतम पदार्थ है। वे पदार्थ जो एक ही तत्व से बने होते हैं, परंतु उनकी संरचना तथा संगठन भिन्न होती है, अपरूप कहलाते हैं तथा उनका यह गुणधर्म अपरूपता कहलाता है। यह गुण केवल धातुओं में ही पाया जाता है। ये भंगुर होती हैं तथा इनमें सुघटियता का गुण नहीं पाया जाता है। इनके ऑक्साइड उदासीन तथा अम्लीय होते हैं और ये जो होते हैं समानता उष्मा एवं विद्युत के कुचालक होती हैं। तो ये सब कुछ अधातुओं के गुण थे, भौतिक गुण। और इसमें कुछ अपवाद भी हम लोगों ने देखा, जैसे अधिकतर जो धातु होते हैं इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, लेकिन हम लोग देखे कि हीरा और जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का एक अपरूप अधातु ही है, लेकिन कार्बन का अपरूप है, लेकिन इसका जो गलनांक है अत्यधिक उच्च होता है तथा ग्रेफाइट जो है वो सुचालक भी होता है विद्युत का। तो ये सब अपवाद है। तो अब हम लोग अधातु के अपरूप सब है, कुछ उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कार्बन का जो अपरूप सब है, कार्बन एक अधातु तत्व है और इसका जो अपरूप जो है उसमें हीरा है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, कास्ट चारकोल है, बोन चारकोल है, रक्त चारकोल, ये सब जो है इसका अपरूप है कार्बन का। उसी तरह फास्फोरस का भी कई अपरूप है, जैसे काला फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस। ऑक्सीजन का भी 2 अपरूप पाया जाता है, जैसे ऑक्सीजन एवं ओजोन। और सल्फर का भी कुछ अपरूप सब है, जैसे रोम्बिक सल्फर होता है, मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, अक्रिस्टलीय सल्फर होता है, कोलाइडी सल्फर होता है, प्लास्टिक सल्फर, ये सब इसका अपरूप सब है। अब अधातु का कुछ क्या कहते हैं उसको, रासायनिक गुण। अभी हम लोग भौतिक गुण देखे थे, अब हम लोग रासायनिक गुण देखेंगे कि किस प्रकार से यह अपना रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। तो अधातु तत्व जो होते हैं वो विद्युत ऋणात्मक होती हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकती हैं, आसानी से ग्रहण कर लेती हैं और तथा ऋणात्मक आवेश युक्त आयन बना लेती हैं। अधातु जो होती है ऑक्सीजन के साथ सहसंयोजक ऑक्साइड बनाती है। इनमें से कुछ ऑक्साइड जल में घुलने के बाद अम्ल बना लेते हैं
क्लोरीन के साथ अधातुएं सहसंयोजक आबंध वाले क्लोराइड बनाती है, जैसे 2p2 प्लस 6Cl2 बराबर होगा 4pCl3 के। और अधातुएं हाइड्रोजन के साथ संयोग कर हाइड्राइड बनाती हैं, उदाहरण के लिए H2S, NH3, HCl, CH4, मतलब ये सब हाइड्राइड है जो हाइड्रोजन के साथ जो हमारा धातु तत्व सब है वह संयोग करके क्या बना रही है, हाइड्राइड बना रही है। और चूंकि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन मुक्त नहीं रहती हैं, इसलिए अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराने पर वे हाइड्रोजन को पुनः अम्लों में स्थापित नहीं करती हैं। अधातुएं क्लोरीन के साथ संयोग कर सहसंयोजक बंध वाले क्लोराइड बनाती हैं, जैसे P4,6Cl2 तो 4pCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड इसको कहते हैं, वो बना लेती हैं। अब हम कुछ अधातु तत्व के बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन है हमारा पहला अधातु तत्व, इसका परमाणु संख्या 1 होता है, 1 होता है, ये तो हम लोग जानते हैं। और इसको आवर्त सारणी में प्रथम तत्व का दर्जा प्राप्त है और यह अंश सभी तत्वों से हल्का होता है। इसका संकेत जो होता है यह तथा परमाणु संख्या 1 होती है। इसका द्रव्यमान लगभग 1.08 होता है AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 होता है। इसे आवर्त सारणी के उपवर्ग 1a में रखा गया है। यह S प्लग का सदस्य है। और पृथ्वी पर पाए जाने वाले तत्वों में हाइड्रोजन का स्थान 9वां है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। इसके नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और इसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है। हाइड्रोजन में केवल प्रोटॉन होता है। और यह आवर्त सारणी का एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। इसकी खोज 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और हाइड्रोजन जो है सभी अम्लों का अनिवार्य अंग होता है। और इसके कुछ और गुण सब है, जैसे यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, स्वादहीन होता है, जल में बहुत कम विलय होता है, सभी गैसों से हल्की उदासीन गैस है। यह ऑक्सीजन में नीली लौ के साथ जलती है तथा ऑक्साइडों से क्रिया करके उन्हें धातुओं में अपचयित कर देती हैं। यह गुब्बारों में भरने में काम आती है तथा कांच के तापानुशीतन एनिलिंग में प्रयुक्त की जाती है। इसका उपयोग राकेट ईंधन के रूप में वनस्पति घी के निर्माण में भी होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन ज्वाला का उपयोग धातुओं को काटने तथा जोड़ने में होता है। पैलेडियम धातु को हाइड्रोजन गैस का अवशोषक कहते हैं। जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। तो ये सब कुछ विशेषता था हाइड्रोजन का। और इसका कुछ उपयोग सब देख लेते हैं। वैसे कुछ उपयोग तो हम लोग देख ही लिया, अब और भी कुछ उपयोग सब है उसको देखते हैं। जैसे हैबर विधि से अमोनिया के उत्पादन में हाइड्रोजन का यूज होता है, प्रयोग होता है। इसका प्रयोग वनस्पति घी के निर्माण में भी होता है। गैसोलीन के उत्पादन में भी इसका प्रयोग होता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लौ का ताप जो होता है वो 28 डिग्री सेल्सियस का होता है और इसका उपयोग धातुओं को काटने तथा जोड़ने में होता है। हल्की गैस होने के कारण बैलून में भरने में होता है, किंतु ज्वलनशील होने के कारण आजकल इसकी जगह हीलियम या हीलियम हाइड्रोजन मिश्रण का व्यवहार होने लगा है, जिसमें हीलियम 85% और हाइड्रोजन 15% रहता है। और द्रव हाइड्रोजन रॉकेट ईंधन के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है। और यह ग्रीन है, मतलब ग्रीन गैस हो गया, मतलब इससे बहुत ही कम प्रदूषण फैलता है, कहने का ही तात्पर्य है। उच्च दाब पर निकेल उत्पादक की उपस्थिति में हाइड्रोजन वनस्पति तेल से संयोग करके उन्हें वनस्पति घी में परिणत कर देता है। इस प्रक्रिया को तेलों का हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो और कुछ विशेषता सब है, उस सब विशेषता सब को हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट तत्व है। सबसे पहला तत्व है गैस के रूप में, इसका ईंधन के रूप में भी उपयोग सब होता है। और हाइड्रोजन का जो है 3 समस्थानिक होते हैं, उस समस्थानिक को जान लेते हैं। जैसे प्रोटियम हो गया, प्रोटियम की परमाणु संख्या तथा द्रव्यमान संख्या 1 होता है। इसका संकेत 1H1 है या H है। उसी तरह से ड्यूटेरियम हो गया,
ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 2 होती है। ड्यूटेरियम की खोज यूरे, ब्रिकवेड और मर्फी ने 1931 में की थी। ड्यूटेरियम का उपयोग नाभिकीय प्रतिक्रियाओं में होता है। इसका संकेत 1H1, 1H2 या D है और एक ट्राइटियम भी होता है। यह भी माने ये सब हाइड्रोजन का समस्थानिक है। यह हाइड्रोजन का एक दुर्लभ समस्थानिक है। यह एक बीटा उत्सर्जक है। इसकी परमाणु संख्या 1 तथा द्रव्यमान संख्या 3 होती है। इसकी अर्ध आयु लगभग 12.4 वर्ष होती है। इसका संकेत 1H3 है या T है। अब कुछ यौगिक सब है हाइड्रोजन का, उसको देख लेते हैं। कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, सबसे तो पहला सब जगह प्रयोग होने वाला हमारा जल है। जल ही जीवन है, तो यह हाइड्रोजन का ही बना हुआ होता है। इसमें हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात भार के अनुपात में 1:8 व आयतन के अनुपात में 2:1 होता है। जल दो प्रकार का होता है। कठोर जल, इसको अंग्रेजी में हार्ड वाटर कहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। इसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट व बाइकार्बोनेट घुले रहते हैं। कठोर जल पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसमें घुले लवण स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद होते हैं। उसी तरह दूसरा हमारा मृदु जल, सॉफ्ट वाटर है। मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग उत्पन्न करती हैं। यह जल पीने की दृष्टि से उपयुक्त होती हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं होते हैं। तो मृदु जल जो होता है वही पीने में युक्त होता है और इसमें आसानी से झाग बन जाता है साबुन का। और शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वह 100 डिग्री सेल्सियस तथा द्रव्यमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक तथा अम्लीय जल विद्युत का सुचालक होता है। वर्षा का जल सर्वाधिक शुद्ध जल है तथा समुद्र का जल सबसे अशुद्ध जल है। जल को सार्वत्रिक विलायक, यूनिवर्सल सोल्वेंट कहा जाता है, क्योंकि इसमें कई पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है। जल का डाइइलेक्ट्रिक नियतांक अधिक होता है, जिसके कारण यह उत्तम विलायक माना जाता है। उसी तरह कुछ भारी जल है, इसका विशेषता देख लेते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है, क्योंकि इसमें ड्यूटेरियम होता है, जो हाइड्रोजन का एक भारी समस्थानिक। इसकी खोज 1932 में उरे तथा वासवर्न ने की थी और इसका अनुभार 20 होता है। भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के अंदर यौगिक के निर्माण में तथा यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन में तीव्रगामी न्यूट्रॉनों को मंद करने के लिए न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। न्यूट्रॉन मॉडरेटर कहते हैं न्यूट्रॉन मंदक को। इसका उपयोग कीटाणुनाशक एवं जीवाणुनाशक के रूप में भी होता है। भारत में भारी जल का उत्पादन नांगल तथा नरोदा में किया जाता है। भारी जल और साधारण जल में कुछ अंतर सब है, इसको देख लेते हैं। जैसे भौतिक गुण है, तो हल्का जल और भारी जल का हम देख लेते हैं गुण सब। जैसे गलनांक जो है हल्का जल का 0 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि भारी जल का 3.8 डिग्री सेल्सियस होता है। और भारी जल को जो है H2O के द्वारा निरूपित करते हैं, जबकि हल्का जल को H2O के द्वारा निरूपित करते हैं, जबकि भारी जल को D2O के द्वारा निरूपित करते हैं। और भारी जल का जो हल्का जल का जो क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि भारी जल का 101.4 डिग्री सेल्सियस होता है। भारी जल का हल्का जल का अपेक्षिक घनत्व 20 डिग्री सेल्सियस पर 0.998 है, जबकि भारी जल का 1.1059 है। और जो हल्का जल है उसका उच्चतम घनत्व का ताप 4 डिग्री सेल्सियस है, जबकि भारी जल का ताप उच्चतम घनत्व का 11.6 डिग्री सेल्सियस है। भारी जल का पृष्ठ डाइन पर सेंटीमीटर में 72 ये हल्का जल का 72.75 और भारी जल का 72.8 होता है। विस्कासिता जो होता है वह सेंटीपाइस में, वह हल्का जल का 1 जबकि भारी जल का 1.26 होता है। डाइइलेक्ट्रिक स्थिरांक जो है हल्का जल का 82 होता है, जबकि
भारी जल का 80.5 होता है और वाष्पन की गुप्त उष्मा जो कैलोरी पर ग्राम में 536 होता है हल्का जल का, जबकि भारी जल का 557 होता है। गलन की गुप्त उष्मा भारी जल का हल्का जल का 80 है, जबकि भारी जल का 75.5। तो ये सब जो था भारी जल और हल्का जल में अंतर था। और अगला टॉपिक है कि जल की कठोरता, हार्डनेस ऑफ वाटर। तो जल की कठोरता को दो प्रकार की होती है। एक होता है स्थायी कठोरता। जल की स्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले रहने के कारण होती हैं। जल की स्थायी कठोरता, उसमें सोडियम कार्बोनेट मिलाकर गर्म करने से दूर हो जाती है। जल की स्थायी कठोरता उसे उबालकर आसवन विधि से भी दूर की जा सकती है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की मुख्य विधि परम्यूटेट विधि है। उसी तरह अस्थायी कठोरता, जल की अस्थायी कठोरता, उसमें कैल्शियम व मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट लवण घुले रहने के कारण से होती है और इस अस्थायी कठोरता को उबालकर दूर कर ली जा सकती है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से स्थायी तथा अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। अब एक है हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड की खोज 1818 ईस्वी में थिनार्ड ने की थी। यह फीका, नीला, गंधहीन और गाढ़ा द्रव है। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 इसका फॉर्मूला है। प्रकृति में अत्यंत अल्प मात्रा में वायुमंडल, वर्षा जल, बर्फ आदि में पाया जाता है। यह संभवतः जलवाष्प की उपस्थिति में ऑक्सीजन पर पैरामैग्नेटिक किरणों के प्रभाव से बनता है। यह ऑक्सीकारक एवं कारक दोनों की तरह व्यवहार करता है। तो ये था हाइड्रोजन परऑक्साइड का कुछ विशेषता सब। अब है जल का कुछ रूप सब होता है वो, तो उसमें ब्लू आइस होता है। ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें रोगाणु नहीं होते हैं और जो लगभग 2000-3000 वर्ष पुरानी होती है, ब्लू आइस कहलाती हैं। यह ग्रीनलैंड में पाई जाती है, जहां से इसका निर्यात विकसित देशों को किया जाता है। ब्लू आइस का उपयोग व्हिस्की बनाने में किया जाता है। और है पाली वाटर। पाली वाटर समांतर जल को बाल की आकार की नालिका से गुजाकर बनाया जाता है। यह पृथ्वी पर खतरनाक वस्तु मानी जाती है। पॉली वाटर को क्या माना जाता है? खतरनाक वस्तु माना जाता है। तो ये सब बात ध्यान में रखना है। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं और अगले वर्ग में हम फिर से एक नए विषय वस्तु, नए तत्व, अभी हम लोग यही अधातु तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगला जो हमारा धातु तत्व सब जो बच गया है उस सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका गुण और भौतिक गुण, रासायनिक गुण, ये सब देखेंगे और जानेंगे कि इन अधातु तत्वों की विशेषताएं क्या होती हैं। तो इस प्रकार से हमारा रसायन का समान ज्ञान का वर्ग जो है इसी तरह से चलते रहेगा और आप लोग इससे निश्चित रूप से लाभान्वित होते होंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।